नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे यहां पर तमाम ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं। अब जो बड़ा ओपिनियन पोल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के आया है, ये एबीपी सी वोटर की तरफ से ये ओपिनियन पोल दरअसल सामने आया और इसमें यहां पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड रचने जा रहे हैं और हैट्रिक जो है वो इस बार वो लगाने जा रहे हैं। जी हाँ, अगर इस ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहां पर साफ तौर पर यह झलक रहा है कि फिर से जो है यहां पर गठबंधन एनडीए जो सरकार है या फिर कहा जाए बीजेपी प्लस जो है वो यहां पर सरकार बनाने वाली है लगातार तीसरी बार। आइए आपको बताते हैं यहां पर 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में। अभी तो प्रस्तावित ये लग रहा है कि अप्रैल या मई के महीने में ये चुनाव होंगे और इस बीच अगर बात की जाए, सब जानते हैं कि लोकसभा के अंदर जो है 543 सीट्स हैं और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए सरकार बनाने के लिए जो है 272 का आंकड़ा चाहिए। अब यहां पर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, जो एबीपी सी वोटर का ओपिनियन पोल हाल ही में ताज़ा ओपिनियन पोल सामने है, इसके मुताबिक आपको बता दें, जैसे यहां पर अगर प्रमुख दलों की बात की जाए, एनडीए है जिसमें बीजेपी जो है प्रमुख दल है, आईएनडीआईए है ये जो बनाया गया है, कांग्रेस इसमें कहा जा सकता है मुख्य विपक्षी दल है या फिर अदर्स। अब तीनों की अगर बात की जाए यहां पर कुल 543 सीटें हैं और जो आंकड़े यहां पर अब सामने आ रहे हैं उन आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें, सबसे पहले अदर्स के खाते में यहां पर 35 से 65 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, 35 से 65 सीटें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस प्लस कहा जाए या फिर आईएनडीआईए गठबंधन कहा जाए, पूरा जोर लगा दिया, तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन वो तालमेल नहीं इनमें जो है वो नजर आ रहा है, बिखरा हुआ ये गठबंधन जो है वो यहां पर नजर आ रहा है। और यहां पर अगर आईएनडीआईए गठबंधन की बात की जाए तो 165 से लेकर के 205 सीटें इनको मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि इस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से लगभग अगर आप लेकर के चलेंगे तो 100 सीटों का फर्क है, इतनी सीटें कम है। फिर यहां पर बढ़ते हैं सबसे बड़े दल की तरफ, जी हाँ, बीजेपी प्लस या फिर कहा जाए एनडीए। 295 से 335 यानी कि 272 का जो आंकड़ा चाहिए वो आंकड़ा यहां पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर से एक बार हैट्रिक लगाते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख सकते हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। और तमाम राजनीतिक गलियारों में भी इस समय यही चर्चा है कि बीजेपी फिर से एक बार जो है यहां पर हैट्रिक लगाने जा रही है, क्योंकि अगर विपक्ष की बात की जाए, एक तरफ बिखरा हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ अभी तमाम अटकलें ये निकली कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो पीएम पद के उम्मीदवार होने चाहिए, तो तमाम ये चीजें खुल कर गई, लेकिन अभी भी जनता जो है वो समझ नहीं पा रही है कि पीएम मोदी को टक्कर देने वाला आखिरकार कोई चेहरा है विपक्ष के पास या फिर नहीं है, क्योंकि खुद विपक्ष की ही अगर बात की जाए तो इतने सालों के बाद भी वो भूमिका नहीं बना पाया है विपक्ष की, किसको जो है टक्कर में खड़ा करना है। 10 साल जो है वो लगभग पूरे होने वाले। अब यहाँ पर आपको थोड़ा जोन वाइज भी जो है यहाँ पर मैं आंकड़ा बताना चाहूंगा कि जोन वाइज अगर यहाँ पर बात की जाए, 4 जोन में अगर आप इसको बांट देंगे, नॉर्थ जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में तमाम ये राज्य आते हैं, पंजाब, साउथ दक्षिण भारत जो है, ईस्ट पूर्वोत्तर भारत के भी इसमें राज्य आ जाते हैं, और वेस्ट। अगर इन जोन्स में यहाँ पर आप बांट करके देखेंगे, अगर सबसे पहले सीट्स की बात की जाए, नॉर्थ जोन में 180 सीट्स जो आती हैं, जो आंकड़ा यहाँ पर निकल करके सामने आए। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर साउथ जोन की, साउथ जोन में 132 सीटें यहाँ पर आती हैं। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर ईस्ट जोन की, 153 सीटें ईस्ट जोन में हैं और 78 सीटें जो है वो वेस्ट जोन में है। अब यहाँ पर मुख्य अगर दल की बात की जाए, जैसे बीजेपी प्लस की बात की जाए या फिर कांग्रेस प्लस की बात की जाए, जो आंकड़े यहाँ पर निकल करके सामने आ रहे हैं वो आंकड़े अगर आप देखेंगे, सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर वेस्ट की, तो वेस्ट में जो आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है, लगभग जो यहाँ पर निकाला गया है कि 50 सीटों के आसपास जो है 50 सीटों के आसपास जो है वो यहाँ पर बीजेपी को मिल सकता है, इसके आसपास ये आंकड़ा रहेगा। और कांग्रेस भी 28 से 30 ये जो है यहाँ पर कांग्रेस का आंकड़ा रह सकता है, यानी कि वेस्ट में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। फिर बात करते हैं यहाँ पर साउथ जोन की, पहले ईस्ट जोन की यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आप देखेंगे
जो पश्चिम बंगाल या फिर उसके बाद पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स है कि बीजेपी की फिर से सरकार बननी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर अगर बात करें तो 85 के आसपास जो है बीजेपी प्लस की सीट्स निकल करके आ रही हैं और 55 के आसपास जो है ये जो विपक्षी गठबंधन है इनकी सीट्स निकल करके आ रही है, यानी कि इन दोनों जोन्स में कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। फिर आते हैं साउथ की तरफ। साउथ में अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को लीड मिल रही है, कांग्रेस प्लस यानी कि INDIA जो विपक्षी गठबंधन है इसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है, DMK भी शामिल है, तो 75 सीटें यहां पर उनको मिल रही हैं 75। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो 25 के आसपास बीजेपी प्लस को यहां से मिलती हुई नजर आ रही है। इकलौता ये साउथ जो है यहां से कांग्रेस थोड़ी लीड ले सकती है, लेकिन इन दोनों में जो है ईस्ट और वेस्ट में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। और एक तरफा बढ़त जहां पर बीजेपी को मिल रही है, जो इतना सीट्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो है नॉर्थ में जहां 180 सीटें हैं। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो केवल 25 के आसपास कांग्रेस यहां पर सिमटती हुई नजर आ रही है। 180 में से केवल 25 और बाकी 155 के आसपास जो है वो यहां से बीजेपी। आप ये देख सकते हैं ये जो बड़ा डिफरेंस है। हालांकि साउथ में आपको नजर आएगा INDIA की सीट्स आपको ज्यादा नजर आएंगी, लेकिन नॉर्थ में एक तरफा जो है मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। और यही एक बड़ा कारण है कि बीजेपी की जो ये सीट्स बढ़ी हुई नजर आ रही हैं, बीजेपी प्लस की, NDA की, उसमें नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। और यहां से भी ईस्ट और वेस्ट से भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सब जानते हैं हाल ही में जो चुनाव हुए, चाहे इसमें बात हो फिर मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, इससे पहले जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले कयास लगाया जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है, चाहे फिर इसमें आप छत्तीसगढ़ को जोड़ लीजिए या फिर तेलंगाना को जोड़ लीजिए। और इससे पहले भी जो है कर्नाटक में चुनाव हुए थे और कांग्रेस ने कहा था कि कर्नाटक में हमारी सरकार बनेगी, यानी अगले साल लोग बदलाव चाहते हैं। अब इन पांचों राज्यों का भी अलग से आंकड़ा यहां पर निकल करके सामने आया है। इन पांचों राज्यों को मिला देंगे तो 110 सीट्स होती हैं लोकसभा की। अब इन 110 सीट्स में अगर सीधे तौर पर आप देखेंगे जो ओपिनियन पोल ये ABP सी वोटर का सामने आया है, इसके मुताबिक इन 110 में से अदर्स के खाते में जा रही हैं 4 से 6 सीटें। फिर बात आ जाती है यहां पर कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की अगर यहां पर बात की जाए तो इन 110 सीटों में भी कांग्रेस कुछ बड़ा कमाल करती हुई नजर नहीं आ रही है, केवल 13 से 23 सीटें। और फिर अगर आप आगे देखेंगे यहां पर बीजेपी की तरफ, तो इन राज्यों में जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा था, यहां पर बीजेपी की 110 जो कुल सीटें हैं इसमें से 82 से 92 सीटें लेती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। तो अगर बात की जाए यहां पर जहां पर चुनाव हुए थे, यहां से भी बीजेपी जो है वो, क्योंकि जनता का मूड देखा गया है, फिर से जब जनता से यहां पर पूछा गया तो जनता ने कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ ही अपना रुख बताया है। इसमें भी आपको चौंकाने वाले आंकड़े जो है वो कर्नाटक से देखने को मिलेंगे, क्योंकि कर्नाटक की अगर बात की जाए सबको लग रहा है वहां कांग्रेस से सरकार बनाई, लेकिन जिस तरीके से जो स्टेटमेंट्स आई कांग्रेस की कि हमारे पास पैसा नहीं है सरकार चलाने के लिए, हम 1 साल तक कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं लोगों को अब समझ में आया कि हमने सरकार तो बना दी कांग्रेस की, लेकिन उन्होंने हाथ ही खड़े कर दिए। और अब यहाँ पर कर्नाटक से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, कुल 28 सीटें हैं कर्नाटक के अंदर। और यहाँ पर अब जो जनता का रुझान देखने को मिल रहा है, कर्नाटक में 4 से 6 सीटें केवल कांग्रेस से बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और बाकी 22 से 24 सीटों पर बीजेपी पर जनता भरोसा जताने जा रही है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया ABP सी वोटर का ओपिनियन पोल जो सामने है, इसके मुताबिक तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। आपकी क्या राय है, आपको क्या लग रहा है जो आंकड़े हमने आपको इस ओपिनियन पोल के बताए, आपका प्रेडिक्शन क्या है? आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक यहाँ पर किसकी सरकार बन रही है, किसको कितनी सीटें आने वाली है, आपका जो भी प्रेडिक्शन आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। धन्यवाद।